भारत आस्था और साधना का केंद्र है। भारत के लोग देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। भारत में ज्यादातर प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण प्राचीन समय में किया गया था, जिनके बहुत महत्व हैं। प्राचीन समय में जो भी मंदिर बनाए जाते थे, जिन्हें वस्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखकर बनाया जाता था। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है न खगोल विज्ञान से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत के 8 प्रचलित मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। करणी माता मंदिर, राजस्थान। करणी माता का यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। यह बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं और लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। करणी माता, जो दुर्गा माता का अवतार मानी जाती है, इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसटकर चलना पड़ेगा। मान्यता है कि अगर कोई चूहा आपके पैर के नीचे आ जाए तो यह अपशगुन होता है। कहा जाता है अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। केदारनाथ का यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यह अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। इसलिए हर साल अप्रैल से नवंबर के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए आती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जनमेजय ने करवाया था। दोस्तों, वैसे आप ये वीडियो किस शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कन्याकुमारी मंदिर, तमिलनाडु। कन्याकुमारी मंदिर भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह समुद्र तट पर स्थित है और देवी पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। यह एक अनोखा मंदिर है जहां पुरुषों को कमर से ऊपर के कपड़े उतारने होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी का विवाह संपन्न नहीं हो पाया था, जिसके कारण बचे हुए दाल चावल कंकड़ पत्थर बन गए। मान्यता है कि इसलिए कन्याकुमारी बीच पर दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ मिलते हैं। यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये कंकड़ दाल या चावल के आकार जैसे ही हैं। यदि आप मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। हर सुबह विश्राम माले की छत पर पर्यटकों की भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा होती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर उत्तर में एक सनसेट पॉइंट भी है। कैलाश पर्वत एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। हिमालय की उच्चतम शिखर श्रृंखला में स्थित कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म की सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी के केंद्र के रूप में माना जाता है और दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। यहाँ संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। कैलाश पर्वत के पास मेरू पर्वत भी स्थित है, जो अपने रहस्यमय और चमत्कारिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है और हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। शनिदेव, शिंगणापुर। अपने भारत देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना ज्यादा है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया था। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था।
इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के गिर सोमनाथ जिले में वेरावल शहर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और पुनः निर्माण भी किया गया है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तभी श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग यहीं से बैकुंठ गमन किया था। खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश। आखिर क्या कारण था कि उस काल के राजा ने खजुराहो के मंदिरों में श्रृंगार और कामुकता के दृश्यों को दर्शाया? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत के ताजमहल के बाद भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य की एक अनोखी और अद्वितीय मिसाल है, जो वास्तुकला और कला के वास्तविक लाभ को प्रदर्शित करती है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1100 के बीच करवाया था। चंदेल राजा ने करीब 84 बेजोड़ लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन से संबंधित हैं। काल भैरव मंदिर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में तो सभी जानते हैं कि यहाँ के काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताएं। आई होप ये नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।